साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों दीपावली की रात जो होती है ये महानिशा कही गई है। और दिनों की अपेक्षा यदि हम कोई भी रेमेडीज या उपाय करते हैं तो दीपावली के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा प्रदान करते हैं। आज मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं। यदि आप लोग अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सपने पूरे हों, उसको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो माता लक्ष्मी का जो नाम होता है, नाम ही से उनके अर्थ को समझ लीजिए कि लक्ष्य की प्राप्ति कराना, अपार धन की प्राप्ति कराना, सुख समृद्धि में वृद्धि करना, यानी कि जो भी धन से संबंधित परेशानियां होती हैं उनको दूर करने का काम माता लक्ष्मी करती हैं। उनकी विशेष रूप से यदि कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी मनी चैलेंजेस हैं, जो भी आर्थिक संकट हैं, कर्ज बहुत ज्यादा है या किसी भी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य है, तो सभी चीजों से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज का ये प्रयोग करने के बाद में आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों से संबंधित कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बस पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई भी रेमेडी से उपाय करते हैं तो सबसे पहले बात आती है आपकी बिलीफ सिस्टम की। आपके दिमाग में कैसी एनर्जी आप बाहर फ्लो कर रहे हैं। देखिए कुदरत का जो नियम होता है कि आप जैसी एनर्जी कुदरत को देते हैं, कुदरत वही आपको रिटर्न वापस करती है। ठीक है, तो दीपावली की जो रात होती है ये महानिशा है। इस समय यदि आप कुछ पॉजिटिव चीजें कर लेते हैं, कुछ ऐसी खास रेमेडीज कर लेते हैं, तो उसके जरिए प्रकृति को ये पता चलता है कि हमें इस चीज की नीड है। तो वो चीजें हमारी जिंदगी में प्रकृति क्या करती है, वैसी अनुकूलताएं ला करके देने लगती है ना। तो इस रेमेडी को करने के लिए दोस्तों अगर आप एक चांदी का छोटा सा सिक्का ले आइए, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सिक्का लेना है, आप छोटा सा भी सिक्का ले लेंगे तो वो काम चल जाएगा। और इसके साथ में आपको जरूरत पड़ेगी 3 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते दोस्तों यदि आप किसी मंदिर से लेकर के आते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आपके घर में है तो आप घर के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। तुलसी एक पवित्र पौधा है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को वृंदा कहा गया है, ठीक है, देवी कहा गया है और एक जीवित वनस्पति है। तो उनसे जब तुलसी के पत्ते आप लेंगे तो कोशिश करें कि तुलसी के पत्ते अगर जमीन, अब जो गमला वगैरह है उसमें नीचे अगर पड़े हुए हैं तो उनको उठा लें, नहीं तो सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करें, जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, मैं अपनी धन संबंधित परेशानी को दूर करने के लिए आपसे आपके पत्ते लेना चाहता हूं, तो मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और 3 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। इसे गौमूत्र से या कच्चे दूध से या हल्दी वाले पानी से इन तीनों पत्तों को आपको साफ कर लेना है। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों में कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार का कोई प्लैनेट अगर अनबैलेंस है ना, तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, काफी लोगों के कमेंट्स देखे मैंने कि सर हमारा बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है, आपकी हेल्प की जाएगी। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ये उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, स्टडी में, कैरियर में दिक्कत आ रही है, कर्ज बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये दिक्कतें दोस्तों कभी कभी इस वजह से भी होती हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, घर की बंदिश कर देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं जेलस के कारण, है ना। और घर का यदि वास्तु अनबैलेंस होता है तो इसके कारण भी समस्याएं आ जाती हैं। तो घर की बंदिश को हटा करके घर का वास्तु बैलेंस करवाना चाहते हैं, घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो कुछ खास मंत्राज हैं, टेक्निक है जिसके जरिए आपके घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। तो कभी भी किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, नजर, हाय बद्दू, ऐसी कोई भी चीज आपके घर में आपके घर के वास्तु को
मतलब कि दूषित नहीं करेंगे, तो जिससे आपके घर प्रोटेक्ट रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या को सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, 3 पत्ते आपको ले लेने हैं, ठीक है, तुलसी के। और घर की उत्तर दिशा में आपको नीचे आसन लगा करके सामने पटरा लगा लें, कपड़ा बिछा लें, सिर पे कपड़ा रखें और किसी पात्र में 1 चांदी का सिक्का और 3 तुलसी के पत्ते रख दें। इसमें हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें, अष्टगंध से तिलक कर दें, गुलाब का इत्र लगा दें, गुलाब की अगरबत्ती घुमा दें और एक घी का दिया जरूर जलाएं, ठीक है। उसके बाद में आपको शुक्री मुद्रा लगानी है इस तरीके से, ठीक है। शुक्री मुद्रा लगा करके यहां पर ध्यान केंद्रित करें और गायत्री मंत्र मनी मन पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचें। सांस को जहां लिमिट खत्म होती है थोड़ी देर सांस को रोकें, सांस को बाहर छोड़ दें। 11 बार आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। फिर यही मुद्रा लगा करके आपको कम से कम 10 मिनट या फिर 15 मिनट या 20 मिनट तक एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ऐं श्रीम हस क्लीम स्वाहा, ओम ऐं श्रीम हस क्लीम स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 10 या 15 मिनट आपको जाप करना है। मंत्र का जाप कंप्लीट हो जाता है, यह अभ्यास आपका पूरा हो जाता है, तो मन में एक संकल्प कर लें कि दूसरे दिन किसी गरीबों में अनाज का या फल फ्रूट्स का या फिर जो भी आपकी यथाशक्ति है कुछ दान आप करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी रेमेडीज करते हैं, पूजा का पाठ करते हैं, तो दान बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो थोड़ा सा दान का एक संकल्प कर लें। फिर दूसरे दिन जो भी आपकी यथाशक्ति है, अनाज वगैरह या फल फ्रूट्स या मिठाई वगैरह, गरीबों में कुछ आपको दान कर देना है। अब ये जो आपने सिक्का लिया हुआ है, तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं, ये आपके अभिमंत्रित हो चुके हैं। तो इसको एक लाल कपड़े में आपको क्या करना है, अगर आपका व्यापार वगैरह है, व्यापार बिजनेस में ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत घाटा हो रहा है, व्यापार बिजनेस में आपके यदि मतलब कि कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो अपने व्यापार बिजनेस का जो गल्ला होता है वहां पर आप रख सकते हैं, अपने ऑफिस वगैरह में रख सकते हैं। और यदि घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अपने घर के पूजा स्थान में या जहां आपकी तिजोरी है या जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर इसको रख दें और नित्य प्रति इसकी पूजा करते रहें। दोस्तों देखिए, कोई भी चीज अगर वस्तु आप अभिमंत्रित करते हैं तो उसको रख करके सिर्फ छोड़ना नहीं होता है, ठीक है, उसको डेली पूजा भी करनी होती है, उसको चार्ज करना पड़ता है, उसके एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो आपने जो भी कुछ लिया है तो उसमें हो सके तो शुक्रवार के दिन में या पूर्णिमा के दिन में गुलाब का इत्र लगा दिया करें, गुलाब की अगरबत्ती घुमा दिया करें और कुछ दीप दिखा दिया करें। धूप दीप तो आप नित्य दिखाइए और एक लाल पुष्प चढ़ा दें। आप दोस्तों देखेंगे कि आप जिस भी कार्य में, मतलब कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है जहां से इनकम होती है, तो ये इनकम का जो आपका सोर्स है ना, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पैसे कहीं ना कहीं से रोज आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑटोमेटिक उड़ के आना शुरू हो जाएंगे, आपको जहां से 10,000 मिल रहे हैं वहां से आपको 30,000 50,000 की इनकम आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मनी को फ्लो को बढ़ा देने वाला बहुत ही खास प्रयोग है और आपको सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली की रात्रि जो होती है महानिशा होती है, माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी में आती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप जरूर करें, पूरे विश्वास के साथ में करें। माता लक्ष्मी जो होती हैं लक्ष्यों की प्राप्ति कराती हैं, ठीक है, सुख में वृद्धि करती हैं, है ना, सौभाग्य में वृद्धि करती हैं और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको घर से हटा देती हैं, दरिद्रता को दूर करती हैं, घर से जो नेगेटिविटी होती है इसको हटा देती हैं, है ना। तो मनी का फ्लो अपने आप बढ़ने लगता है। तो अब यदि ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों लक्ष्मी जी जो होती हैं स्थिर नहीं होती हैं, ये चंचला होती हैं, लेकिन ये प्रयोग करने के बाद में माता लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। अगर 1 से 2% भी आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर हो गई तो समझ लीजिए कि जिंदगी में कभी आपकी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं आने वाली है, मनी चैलेंजेस आप फेस नहीं करने वाले हैं। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। घर बैठे का अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।